हम अपने आसपास के मौसम का आकलन, आकलन मतलब क्या होता है? आकलन मतलब होता है देखना। देखो, हम अपने आसपास के मौसम, मौसम का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट। क्या होगा? क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे एवं निरीक्षण करेंगे किस प्रकार, मतलब आकलन और निरीक्षण करेंगे। ठीक है। भारत में वर्षा, तूफान, सूखा, तापमान की लहर, हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणी किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है, यानी कि गर्मी से बचने के लिए। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बारिश से, भूकंप से, इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से देखना मौसम और इसके तत्व। आप सर्दी की एक सुबह उठते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए आप भारी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में आप ऐसे कपड़े का चयन करते हैं जो आपको ठंडा रखने में सहायक होते हैं और आरामदायक रहते हैं। आपका शरीर मौसम का अनुभव करता है और आप अपने शरीर के सांकेतिक संकेतों के अनुरूप क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। यानी कि हमारा शरीर जैसे कहता है हम वैसे ही क्या करते हैं, उसमें प्रक्रिया करते हैं, यानी कि रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये क्या है, अगर हम धरती की बात करें, किसकी बात करें, ये हमारी है पृथ्वी। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? देखो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये वाला हिस्सा क्या है? ये पृथ्वी। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं इधर वाले एरिया में, तो क्या आता है? क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल। अब इसमें क्या होते हैं, जैसे देखो क्या दिख रहा है, क्या हो रही है, फ्लाइट क्या चल रही है, फ्लाइट चल रही है, प्लेन चल रहा है, इसमें माउंटेन है, घास भी है और इसमें देखो ये कि बलून टाइप स्ट्रक्चर भी चल रही है। ठीक है। अब उसके ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो क्या आता है? क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल। इस लाइन को बोलेंगे, ये जो लाइन ऐसे गई है ना, इसे बोलेंगे क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे इसे? क्षोभ मंडल। देखो सारी लाइन हटा देती हूँ, ये लाइन जो गई है इसे बोलेंगे क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। उसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा, इसे बोलेंगे, इस वाली लेयर को क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर, ओजोन परत बोलेंगे। फिर उसके बाद आएगा समताप मंडल। क्या आएगा? समताप मंडल, जिसमें तापमान हमेशा समान ही रहता है। क्या रहता है? तापमान हमेशा समान ही रहता है। अब यहाँ से देखेंगे मौसम क्या है। किसी समय और क्या कह रहा है, किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, या किसी एक स्थान, किसी एक समय पर, एक ही समय पर, जैसे दो बज रहे हैं, दिल्ली का टाइम है, और यहाँ पे ही मौसम की जो दशाएं होंगी, मौसम की जो वायुमंडलीय दशाएं होंगी, उसे क्या बोलेंगे हम? मौसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौसम। किंतु वायुमंडल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह है गैसीय परत है। क्या है? वायुमंडल क्या है? देखो ये हमारी क्या है, वो पृथ्वी है। क्या है? अर्थ। अब इसके बाहर एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं उसे? वायुमंडल। क्लियर हो गया? अब देखो जो कुछ ग्रहों को घेर रहती है पृथ्वी के संदर्भ में, इन गैसों को हम वायु कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? वायु कहते हैं। वायु किसे कहते हैं? ऐसी हवाएं जो चारों तरफ से किसे घेरे रहती हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना अनेक परतों वाले केक से की जाती है। जैसे एक लेयर है केक में, फिर उसके बाद दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, फिर चौथी लेयर है, फिर पांचवी लेयर है। अभी समझाई थी क्षोभ मंडल, समताप मंडल समझाया था। उसके बाद देखें पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? सबसे पास, यानी कि देखो ये पृथ्वी, इसके पास होगी, इसे बोलेंगे क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। और यही वह क्षेत्र है जहाँ सभी स्थल वनस्पति एवं प्राणी निवास करते हैं। क्या करते हैं? निवास और श्वास लेते हैं। इसी परत में लगभग सही प्रकार की मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। बारिश होगी, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, ओले गिरेंगे, सब कुछ इसी परत में होगा। ठीक है, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में कर चुके हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से, जो क्षोभ मंडल है, ऐसे पृथ्वी यहाँ पे 0 है और यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर होता है। कितना होगा? 6 से लेकर के 18। कितना है? 6 से लेकर के 18 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ध्रुव पर यह परत पतली होती है। कहाँ पे? ध्रुव, यानी कि अगर हम पृथ्वी का ध्रुव इसे माने तो यहाँ पे कैसी होगी? पतली होगी। कैसी होगी? पतली। ऐसे जाएगी, ऐसे। देखो बताती हूँ, अगर हमारी पृथ्वी ये है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे हो, वैसे तो ऐसे जा रही है ऐसे, और यहाँ पे अगर पोल है, क्या है? पोल, तो ये कैसी हो जाएगी? यहाँ पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस तरीके से ये पतली हो जाएगी और इस पृथ्वी को टच कर रही होगी। क्या कर रही होगी? कहीं कहीं पे। और उष्ण कटिबंधीय जो गर्म क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय, यानी कि पोल पर, उस पर ट्रॉपिकल पे, यानी कि बीच में कैसी हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय हम इसी को कहते हैं।
इसमें हो जाएगी ये कैसी, मोटी। कैसी हो जाएगी? अन्य पदार्थों के बारे में आप अपनी कक्षा विज्ञान में अध्ययन करेंगे। मौसम का वर्णन करने के लिए हमें अनेक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे गर्मी, ठंड, वर्षा, मेघादित, आर्द्रता, बर्फीला, तूफान इत्यादि। इसके माध्यम से मौसम की विभिन्न तत्वों को परिभाषित करने का अनुभव करते हैं। यहाँ से देखेंगे तापमान, टेम्परेचर, वायु कितना गर्म या ठंडा है, तापमान कितना, टेम्परेचर कितना है। तत्व समझेंगे, टेम्परेचर क्या समझेंगे, टेम्परेचर। वर्षण यानी कि कितनी बारिश हुई है। वायुमंडलीय दबाव समझेंगे यानी कि प्रेशर। पवन समझेंगे और आर्द्रता। अब मैं समझती हूँ ये चीज़ तुम्हें तीनों में से, चारों में से कोई समझ नहीं आई तो क्या करेंगे, देखो तापमान है ना, देखो अगर मैं मारूंगी इसे तो ये क्या हो जाएगी, गर्म, तो क्या हो गया, तापमान। क्या हो गया, तापमान। अब ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी आएगी तो ठीक है, तापमान पता चल गया, जिससे ठंडे और गर्म का पता चलता है। उसके बाद क्या है, बर्षण। पहले कपड़े गीले रहते हैं, फिर बाद में गर्म हो जाते हैं। अब बर्षण का क्या मतलब होता है, वर्षा होना। क्या होना, बर्षण का मतलब क्या होगा, वर्षा दोस्त है ना, गुस्से में बरस जाती है ना कि नहीं बरसती, बरस जाती है ना, ठीक है। अब देखो वायुमंडलीय दबाव का क्या मतलब होता है कि वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल क्या है, हवा का घेरा, और वो हम पे दबाव डालता है। क्या डालता है, दबाव। क्या डालता है, दबाव, ठीक है। पवन क्या है, हवा। हवा जब चलती है तो इसकी गति और दिशा अलग अलग होती है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जल वाष्प की उपस्थिति, यानी कि कितनी नमी है वातावरण में। नमी मतलब पानी होना, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, इसने के को शब्द लिखा है, सावृष्टि, जमी हुई। देखो क्या लिखा है, जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा, यानी कि क्या है, जमी हुई। ओला क्या है, वर्षा, आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। जल वाष्प क्या है, जल का गैस में परिवर्तन। क्या है, जल का गैस में परिवर्तन। अब यहाँ से देखेंगे, कल्पना कीजिए कि आप चेन्नई का कृष्ण कश्मीर में रहने वाले आमिर से वार्तालाप कर रहे हैं। कृष्णा कह रहा है कि पिछली रात वर्षा के बाद चेन्नई में ठिठुरन हो गई है। क्या हो गई, ठिठुरन, यानी कि हम ठिठुर गए हैं। आमिर पूछता है कि वहाँ कितनी ठंड है। कृष्ण के आमिर को कैसे बताए कि चेन्नई में कितनी ठंड है। आखिरकार कृष्णा के लिए जो मौसम ठंडा है वो आमिर के लिए बहुत सुहाना हो सकता है। क्या हो सकता है, सुहाना। देखो मैं बात कर रही हूँ, अगर हम इंडिया की बात करें, डायग्राम बना लूँ, हंसोगी तो नहीं, हंसना मत, ठीक है, मारूंगी दोनों से, सोच लेना। ये डायग्राम क्या है, मैप है, मैप क्या है क्या है, मैप। अब एक लड़का यहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है, आमिर। कहाँ रहता है, आमिर, आमिर नहीं, आमिर कहाँ रह रहा है, आमिर कहाँ रह रहा है, कश्मीर में। क्या रह रहा है, कश्मीर। अब यहाँ तो ठंड है, बर्फ है, क्या है, बर्फ। और एक लड़का रह रहा है यहाँ, ठीक है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है कृष्णा। क्या है, कृष्णा, ठीक है। अब ये जो इसकी यहाँ पे बारिश हो गई तो इसे लग रही है ठंड। क्या लग रही है, ठंड। और आमिर के यहाँ पे तो इतनी ठंड है कि वो तो सिकुड़ ही जाएगा ठीक है। तो इसके लिए जो मौसम ठंडा है वो इसके लिए कैसा है, नॉर्मल मौसम है। कैसा है, नॉर्मल। आया समझ। अब ये हमारे यहाँ क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है ना, और साउथ इंडिया वाले क्या कहेंगे, कोई गर्मी मर्मी कुछ ना है। यहाँ जो रहने वाले जो साउथ इंडिया, केरला वेरला में जो लोग रहते हैं उन्हें गर्मी वाला मौसम महसूस ही नहीं होगा। जम्मू कश्मीर वाला भी ये कहेंगे कि अभी क्या है, गर्मी नहीं है, नॉर्मल है। और हम कहेंगे उनके यहाँ मौसम अलग रहता है ना, मौसम चेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, कृष्णा के लिए अपनी ठंडक की अनुभूति आमिर को समझाना तब तक कठिन है जब तक तापमान को मापने का कोई सर्वमान्य समाधान ना हो। यह बात मौसम के अन्य तत्वों पर भी लागू होती है। इस अध्याय में हम सामान्य मानकों का मतलब क्या होता है, जिन्हें दुनिया मान ले। क्या कर ले, जिन्हें दुनिया मान ले, उन्हें बोलते मानक का उपयोग करते हुए मौसम को मापने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए पता लगाएं, आपके अनुसार मौसम के अधिक सटीक आकलन के लाभ हो सकते हैं। संकेत कुछ घंटे अथवा कुछ दिन पहले मौसम के विषय में पूर्व जानकारी आपके लिए गतिविधि। अच्छा कुछ ना, ये तो एक गतिविधि दी है कि सगुन जाए कलेक्ट करके लेके आए कितना डिग्री टेम्परेचर है बाहर, कहाँ पे, सड़क पर खड़ी होकर के, छतरपुर मेट्रो स्टेशन की होगा। अब आगे देखेंगे,
प्राचीन काल से ही मनुष्य के प्रकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और मौसम के पूर्वावलोकन है। तो पूर्वावलोकन का मतलब क्या होता है? पहले से सोच के रखना, कि संकेत को पढ़ना सीखा, पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अंडे ले जाती हुई चींटी देखना, काष्ठ फल या मेवे एकत्रित करते हुए गिलहरी मेंढकों की टटहराहट अथवा वो यहाँ तक कि चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना आदि भी आने वाली वर्षा का तूफान के बारे में संकेत प्रदान कराता है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। आज भी भारत के अनेक भागों में मौसम का पूर्वानुमान विशेषकर मानसून के आगमन के लिए पारंपरिक तरीके का ही उपयोग किया जाता है। देखो, पारंपरिक तरीका मतलब जो मेरी मम्मी ने बताया, मैंने सीखा उससे, मैंने अपने ज्ञान को सिखा दिया, ज्ञान ने अपने बच्चों को सिखा दिया। तो इसे बोलते हैं पारंपरिक तरीका। क्या बोलेंगे इसे? पारंपरिक तरीका। जैसे चींटी अपना खाना लेके जा रही है, तो ये क्या है? पारंपरिक तरीका था ना, कि बारिश आने वाली है, चींटी अपना खाना स्टोर करके रख रही है। क्या कर रही है? स्टोर करके। अब देखो, पूर्वानुमान क्या होता है? पहले से अनुमान या पता लगाने जैसे मौसम के विषय में, उसे बोलते हैं पूर्वानुमान। क्या बोलेंगे? पूर्वानुमान। अब यहाँ से देखो, पश्चिमी घाट के जंगलों में वर्षा की संभावना में टटराता हुआ एक मेंढक ये टर टर ऐसे करता है। चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थान पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन विशेषकर भारी बारिश को बताता है। अब इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं अंडे के अंदर, जो एग है उसके अंदर क्या होंगे? इनके बच्चे होंगे। क्या होंगे? इनके बेबी होंगे। और वो बेबी अगर पानी में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इसलिए ऊंचाई पे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ऊंचाई पे। चीड़ के शंकुओं का खुला और बंद होना। देखो, चीड़ के शंकु है, ये चीड़ के, ये इनका खुलना और बंद होना। चीड़ क्या है? चीड़ पेड़ है जो वातावरणीय आर्द्रता से प्रभावित होता है। वातावरण की आर्द्रता मतलब पानी से प्रभावित होता है। चीड़ के शंकु अपने बीजों की सुरक्षा हेतु आर्द्र परिस्थितियों में बंद हो जाते हैं और शुष्क परिस्थितियों में बीज को बाहर फैलाने के लिए खुल जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बीज अनुकूलन मौसम में फलते और फूलते हैं। क्या करते हैं? फलते और फूलते हैं। अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वे मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं, वे किन संकेतों का अवलोकन करते हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित कुछ कहावतों जो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित हो उन्हें लिखिए। अब देखो, पिछली कुछ सदियों में विज्ञान ने मौसम के तत्वों को बहुत ही सटीकता के साथ मापने और निरीक्षण करने के तरीके पर काम किया। विविध जानकारियों के आधार पर मौसम विज्ञानी यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किस प्रदेश विशेष कर कुछ घंटों, कुछ दिनों तथा यहाँ तक कि कुछ सप्ताह बाद कैसा होगा। वे यह कैसे करते हैं? क्या वे केवल आकाश को देखकर अनुमान लगाते हैं? नहीं, आपके पास कुछ आधुनिक उपाय होते हैं। अब हम उनमें से कुछ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला देखेंगे तापमान। क्या देखेंगे हम? तापमान। कक्षा 6 की पूर्व हमने, अच्छा यहीं तक रोकेंगे, कल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल के कितने पेज बचेंगे हमारे पास? 1 2 3 और बहुत सारे पेज हैं। ठीक है, हम इसे कल पढ़ेंगे बच्चों को। 18 पेज है, हमने मुश्किल से 2 पेज पढ़े हैं। ठीक है।